गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 19 तक बता दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 से। कहता है कि 24 रुपये प्रति मीटर की दर से वृत्ताकार खेत को घेरने का खर्च, जो टोटल जो खर्च हुआ है पैसा, जो रुपया खर्च हुआ है कितना, 5280 रुपया खर्च हुआ है। मतलब खेत को घेर रहा है, जो टोटल खर्च हुआ है कितना, 5280। लेकिन बोला है प्रति मीटर की दर से। अगर यही बोलता प्रति वर्ग मीटर की दर से तो क्षेत्रफल की बात करता, यानी कि वर्ग की बात करता तो क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ बात कर रहा प्रति मीटर की दर से। यहाँ आपको निकालना पड़ेगा वृत्त के परिधि। परिधि किसको कहते हैं? परिधि ये होता है कि वृत्त के वह दूरी होता है परिधि। परिधि किसको कहते हैं? वह दूरी जो वृत्त के चारों ओर घूमने में तय करता है। तो क्या खेत ये ले रहा है, क्या इसमें कुछ तार से, जहां कोई चीज से इसमें लपेटेगा कि नहीं लपेटेगा? एकदम लपेटेगा। तो यही यहां से हम लोग निकाल लेते हैं वृत्त की परिधि। तो वृत्त के परिधि जो कि निकाल लेते हैं। यहाँ पे टोटल रुपया है 5280। क्लियर? और जो कि भाग दे देंगे इतना से, पता चल जाएगा कि कितना घेरा रहा है, यानी एक बार कितना घेर रहा है। तो यहां से हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 26 दुनाई 52, 40 दुनाई 80, 12 दुनाई। यहाँ से काटेंगे तो 13 दुनाई 26, 20 दुनाई 40, 6 दुनाई 12, 22 32 से ना, 22 32 यानी 220। कितना बार कट गया, यानी कि ये आ गया 220। वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है 2 पाई आर। पाई के जगह उधर किताब दे दिया है 22/7 आर। ठीक है, बाय दहे की 220। अब 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 7 पचे 35। आर बराबर 35 मीटर। आर बराबर कितना मीटर? 35 मीटर। अब लेकिन बोला है इतना रुपये प्रति मीटर की दर से जोतना है, तो खर्च, जुताई का खर्च यानी खेत जोतने का खर्च बताना है। तो पहले क्या करते हैं, इतना प्रति मीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो यहाँ क्या करते हैं कि पहले खेत जो है वृत्ताकार है, उसका हम लोग निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, यानी निकाल लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त कहने का मतलब वही खेत का क्षेत्रफल। आप खेत भी लिख सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई यानी 22/7, 35 गुणे 35। 2 बार क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। 7 पचे 35, 22 पचे 10 होतल से, यानी 110 गुणे 35। तो यहाँ पे गुना करिएगा 11 से तो हो जाएगा छोटू 3 5 5 3 8, यानी कहने का मतलब 5 3 8, 5 3 8। ये यानी कि आ जाएगा, जिसे होता है 11 से गुना तो 3 5 लिख देते हैं और बीच में जोड़ देते हैं, यानी 5 3 8, बाकी 0। यानी इतना मीटर स्क्वायर आपका आया। इतना मीटर जगह कम होने की इधर लिख देते हैं। गुना कीजिएगा तो 38 50 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब हमको ये नहीं निकालना है, हमको निकालना क्या है, लिख दे दिया है कि 1 मीटर यानी प्रति, मतलब 1 मीटर स्क्वायर खेत जोतने का खर्च इतना रुपया है। इतना रुपया है तो इतना मीटर का कितना। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर खेत को जोतने, 1 मीटर स्क्वायर खेत को जोतने का खर्च आपका दे रखा है 0.5 रुपया। क्लियर है? 1 मीटर स्क्वायर का आपका है 0.5 रुपया। तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना, तो दोनों को गुना कर देंगे।
यानी कि 3850 मीटर स्क्वायर खेत को जोतने का खर्च। गुना कर देते हैं 3850 गुने 0.50। इसको क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक यानी 3850 गुने 50। दशमलव के बाद 2 अंक, नीचे 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा, 5 पचे 25, बाकी 2, 8 पचे 40, 2 42, आ जाएगा 15 उधर 4 बाकी था यानी 19, यानी 1925 रुपया आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21। एक खेत वृत्ताकार आकार का है। फिर वही बात, जो खेत है वो कैसा है, वृत्ताकार, वृत्त के आकार का। इसकी जुताई का खर्च इतना है, यानी कि उतना रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्रति मीटर की दर से। यहाँ पे अब बात किया है प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब क्षेत्रफल की बात कर रहा है। दर से इतना, टोटल जो खर्च हो गया है 5775 रुपया। इस खेत के चारों ओर, यानी कि कहने का मतलब चारों ओर, यानी वृत्त की परिधि की बात कर रहा है। इतना रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर का इतना। तो टोटल खर्च बताना है। कहने का मतलब यहां से हम निकाल लेते हैं वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। तो टोटल जो रुपया है 5775 और 1 मीटर का कितना, यानी कि 17150 ये है। अब इसको काटेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक, 2 शून्य चल जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। आ गया आपका 5775 गुने 10 बटे 15 कटेगा। 3 पच्चे 15 और 2 पच्चे 10। अब काटते हैं 19 तिहाई 57 और 25 तिहाई 75 हो जाएगा ना। गुना कर देते हैं 25 दूनाई यानी कि 0, दूनाई 4 5, गुना दूनी 38। इतना मीटर स्क्वायर आपका आ गया क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई के जगह 22/7, ठीक है, 22/7 आर स्क्वायर। यहां से हम लोग बात कर लें तो भागा में है, कहा चल जाएगा, गुना में। तो 22 गुने आर स्क्वायर गुना करेंगे, अभी किए थे तो 0 दुनाई पानी की 19 38 आया था ना, ये आया था, ठीक है। अब ये भागा में जाके क्या हो जाएगा, गुना। अब ये गुना में है, कहा जाएगा, भागा। तो हो जाएगा 3850 गुने 7/22। कुछ कटेगा, 11 दुनाई 22 और ये 19 25 ना। अब हम लोग भागा देंगे 11 से, तो 11 से आप भागा दीजिएगा तो कट जाएगा छोटू 175, यानी 175 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कर देते हैं गुना। तो आर स्क्वायर गुना कर देंगे अगर जो, तो कितना, 7 पच्चे 35, 5 7 49, 49 7 52, 2 और 5 उधर था, 7 5 12, 2 इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी 12 25। इसका आप वर्गमूल निकालिएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना, 35 मीटर। क्लियर है। अब हमको निकालना है, चारों ओर लगाना है वही बार, वही घेर रहा है इसको भी, तो इतना रुपया पड़ती। तो यहां से सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि
तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 गुने 22/7 गुने आर के मान 35 भागा देंगे 7×5 = 35 5×9 = 10 यानी 220 मीटर। ठीक है, अब क्या बोला है इतना, यानी 1 मीटर स्क्वायर बार लगाने का जो खर्च है इतना, तो इतना मीटर का कितना, तो दोनों को गुना कर देंगे। यानी सिंपल बात करें, बार का खर्च वही घेर रहा है इसको भी कुछ इससे, तो हम लोग बात कर लेते हैं बार का क्षेत्रफल, बार का खर्च, तो डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। 0.50 नहीं 8.50 है ना, यहाँ 8.50 है। तो देखते हैं दशमलव के बाद कितना, 2 अंक, तो 2 शून्य आ जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो बचा 22 गुने 85। गुना कर लेते हैं, 22 गुने 85 कितना आता है, 22 गुने 85 0 और 9 16 17 0 16 17 यानी आ जाए 0 7 8 यही ना, बाकी 1 7 8 यानी कितना आ गया। अब हम लोग देखते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। गुना कर लिए हैं तो कितना आया 1870, तो यही आपका फाइनल आंसर आ गया 1870 रुपया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 के बाद 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक जीवा वृत्त के केंद्र पर क्या बना रहा है, समकोण। जो फिगर बनेगा आपका ये बनेगा। ठीक है, एक जीवा है, ये जीवा, ये होता है आपका जीवा। आपका बोला है एक जीवा, कितने जीवा, एक, आपका ये होता है जीवा। ठीक, और ये है केंद्र, और केंद्र से जो दूरी होता है वही कहलाता है त्रिज्या। जो त्रिज्या है छोटू 10 सेंटीमीटर, जो ये आर है वो कितना 10 सेंटीमीटर, ये कितना 10 सेंटीमीटर। क्लियर। जो केंद्र पर कोण बना रहा है समकोण, समकोण कहने का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। बस ये काम बन गया। त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और थीटा जो दिया है 90 डिग्री, निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। एक नंबर में क्या बोला, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90 बटे 360 डिग्री, पाई के जगह क्या कुछ दिया है, कितना, हाँ बढ़िया बात है 3.14। चलो दे रखा है 3.14। त्रिज्या कितना है छोटू 10 दो बार कर दिए क्योंकि आर स्क्वायर था। लगता है बात बन गया। 9 36 दशमलव के बाद 2 अंक, 2 शून्य भी कट गया। तो यहां से आप देखेंगे 314/4, लगता है ये भी कटेगा। 157 और 2 दूनाई 4 यानी 157/2 भागा देंगे तो हो जाएगा 2 7 14 और 1 यानी 17, 2 8 16 और 2 5 10। आपका ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन आप एक बढ़िया बात बोला है 2 नंबर में, बृहत का मतलब दीर्घ, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी ये बार का, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। तो कैसे निकलता है, वृत्त का क्षेत्रफल में से ये लघु, यानी कहने का मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं, यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल में से ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो वही निकाल लेते हैं 2 नंबर में। कितना नंबर 2। चलिए, यानी बृहत ही जो लिखा है वही लिख देते हैं, यानी कि बृहत
कहने का मतलब दीर्घ, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर में से, पाई आर स्क्वायर में से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो पाई के जगह 3.14 और त्रिज्या है छोटू 10 गुने 10, 2 बार लिख दिया। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आए हैं 78.5, तो 78.5 दशमलव के बाद 2 अंक, 2 शून्य 2 शून्य कैंसिल, 314 माइनस 78.5 घटा दीजिएगा। 314 में से 78.5 ये हो जाएगा 5, ये 13, ये भी 5, ये 10, 3, 2 यानी कितना? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, 22 के बाद 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी जो त्रिज्या दे रखा है छोटू, यानी कि दिया है जो त्रिज्या दे रखा है आर का मान 21 सेंटीमीटर, जो डिग्री है जो केंद्र पर कोण बना रहा है वो 60 डिग्री है। कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री। निकालना है चाप की लंबाई। तो आपको हम बता चुके हैं कि चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई आर, थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई आर। थीटा आपका 60 डिग्री 360, 2 गुने पाई के जगह 22/7, त्रिज्या आपका 21, ये छोछक 36 कट गया, ये 2 है। अब 7×21, 3×2 6, 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 22 सेंटीमीटर। यही आपका आ गया आंसर, यही आपका आ गया आंसर। अब 2 नंबर में बोला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो निकाल देते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में बोला है त्रिज्यखंड का, यानी दूसरा नंबर में बोला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका है छोटू कितना? 60 बटे 360, पाई के जगह 22/7, त्रिज्या आपका 21, यानी 2 बार गुना कर देंगे। काहे 2 बार? क्योंकि पावर 2, 6 छक 36, यानी 0 से 0 6 छक 36, 7×21, 3×2 6। अब यहां से देखेंगे तो 2 से काटेंगे तो 11×2, तो 2 21 गुने 11, तो 11 से कभी भी गुना करना रहेगा, 2 1 और 2 1 कितना? 3। यही आपका आ गया आंसर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना? 3। क्वेश्चन नंबर 3। तो त्रिज्या तो देल ही था 21 सेंटीमीटर, ठीक। थीटा कितना था छोटू? 60 डिग्री। अब निकालना है वृत्तखंड का, तो 3 नंबर का है। निकालना किसका है? वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड या वृत्तखंड, जो कि लघु वृत्तखंड यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको हम बता चुके हैं। लघु बोलो आज, हाँ वृत्तखंड बोलो, बातें की। तो R²
पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, ये होता है इसका सूत्र। तो त्रिज्या है छोटू 21, तो 21 गुणे 21 दो बार लिख दिए। पाई की जगह 22/7 क्लियर बटे 360, और थीटा है 60 डिग्री 1/2 साइन कितना थीटा की जगह 60 डिग्री। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, देखेंगे। चलो काट लेते हैं, कटेगा काट लेते हैं। 6 3 दूनाई 6, यहाँ से देखेंगे 11 दूनाई 22। तो छोटू 21 गुणे 21 11 बटे 27 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 √3/2 साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से 21 गुणे 21 को एक बार इसमें एक बार इसमें गुना कर लेते हैं। तो 11 गुणे 21 गुणे 21, यानी एक बार इसमें गुना एक बार आगे से बटे 21 माइनस 1/2। चलो गुणे कर लेते हैं, तब 21 गुणे 21 √3। अब बटे कितना 4 2 दूनाई 4, 21 से 21 कट गया, बचेगा। आप गुना करिएगा तो आ जाएगा 2 1 और 2 1। अब इसको गुना कर लीजिएगा तो आ जाएगा 11 गुणे 221, तो हो जाएगा 231। अच्छा 21 गुणे 21 441 √3 बटे 4। यही आपका फाइनल आंसर आ गया, आपका यही आंसर दिया है, ठीक ना। ये घबराना नहीं कि आगे सॉल्व करना, नहीं। कभी होता है क्या सॉल्व करवाता है, कभी नहीं। तो आंसर के अकॉर्डिंग आपका यही आया, जो आंसर है यही। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23 के बाद 24। 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्या बोलेंगे, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर कितना 120 डिग्री का कोण बनाती है। तब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपका फिगर है। फिगर की बात करें तो एक जीवा है, ठीक, ये वृत्त के केंद्र है। चलो केंद्र पर जो कोण बना रहा है 120 डिग्री, ये त्रिज्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, क्लियर। आने की जो त्रिज्या है छोटू 12 सेंटीमीटर, जो कोण बना रहा है क्षेत्रफल, तो निकाल लेते हैं। तो यही आपका क्षेत्रफल पूछा है, यही। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताए थे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल R स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, माइनस 1/2 साइन थीटा। R के जगह है 12 गुणे 12, दो बार कर दिए। आगे पाई के जगह दिल है 3.14 बटे 360, ठीक है। थीटा हमको पता है 120, वो भी लिख देते हैं। माइनस 1/2 साइन थीटा के जगह 120। आपको याद होना चाहिए, ये ऐसे तो इंटर का चीज है, बताया जाता है। साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2, याद कर लीजिएगा। ऐसे 11th में बताया जाता है। 12 गुणे 12, 12 तिहाई 36, आने की 3.14 बटे 3, 1/2 साइन 120 डिग्री का मान याद रखिएगा कि √3/2 कितना 2, √3/2 11th में पढ़ाया जाता है।
लेकिन आ गया है तो क्या करेगा, तो यहां से 12 गुने 12 हम लोग देखेंगे एलसीएम ने अभी नहीं, यानी कि 3.14/3 और √3/4। ठीक है, अब यहां से देखेंगे 12 गुने 12 एलसीएम निकालिएगा तो 12, 3 और 4 का एलसीएम 12, तो यहां से 3 चौके 12 यानी कि 4 से गुना कर देंगे, 4 से क्या कर देंगे गुना, यहां से 4 तिहाई 12 और √3 का मान पता है 1.73, ठीक है, और 4 तिहाई 12। फिर से यहां समझो, 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12। अब √3 का मान है 1.73। ठीक, अब इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो यहां से देखेंगे 12 से 12 हो गया कैंसिल, 12 से 12 क्या हो गया कैंसिल। तो यहां से हम लोग गुना कर लेंगे, छोटे 4 चौके 16 और 4 1 5 और 4 तिहाई 12, आगे 3 तिहाई 9, 7 तिहाई 21, 3 तिहाई 9 7 तिहाई 21 और 3 2 5, यही है ना, 3 2 5 गुना करेंगे तो कितना आया 5.19। ठीक है, अब हम इसको घटाएंगे तो 12 यानी गुने, ये दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे, यानी कि 12.56 5.19, यही है ना। इससे पैसा लिया, सॉरिंग हो गया कितना 16 9 7। ठीक, अब ये बचा कितना 4 में 1 3, ये 12 यानी कितना 7 5 12 7, यानी कि ये आया लगभग, यानी कि कहने का मतलब 7.37 घटा दिए हैं तो कितना आया 7.37। गुना कर लीजिएगा छोटू तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको 24 तक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको 25 नंबर से मिलेगा।